हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे यार। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर सिस्टम का एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो सी मिस मैरी थी वो लोगों को लेकर एक होटल के पास ले आती हैं। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सी मिस मैरी लोगों को लेकर आ गई होती है। फिर जो सा लोहा था वो आते हुए कहता है कि मिस मैरी, क्या मैं आपको मसाज दूँ यहाँ पर। ये सुनकर जो से फिर मिस मैरियत वह कहती, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से करो, आराम से करेंगे, मसाज वगैरह आराम से दे देना तुम। चलो क्यों ना पहले जो सी ड्रिंक है उसे ना पी लें। फिर जो सी मिस मैरियत है वो फिर याद करती है कल जो सा लियोन था उसने उससे क्या कहा था। वो याद करती है कि जो सा लियोन है वो उससे कह रहा होता है कि तुम ऐसा करो, जो सा कल जो सा ये लियो है इसे अपने साथ लेके जाना, फिर इसके साथ जो से ड्रिंक करना, ड्रिंक के अंदर जो से स्लीपिंग पिल्स है वो मिलाई हुई हैं। और जैसे ही वो इसे पिएगा वो वहाँ पर सो जाएगा, जिसकी वजह से तुम ऐसा करना कि जैसे उसके कपड़े उसे उतार कर बाहर गली के अंदर फेंक देना। फिर मैं उसके बाद जब वो सुबह उठेगा तो फिर मैं उसका चेहरा देना चाहता हूँ कि वो क्या करेगा तब। फिर जैसे मिस मैरी होती है वो फिर ड्रिंक पीने का वैसे ही देख रही होती है ड्रिंक को, फिर वो पी लेती है और फिर वो कहती है मन ही मन में कहती है कि जो सा इसका एंटीडोट है मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ है, और अगर मैं इसे पी भी लूँगी फिर भी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक ही होंगी। और मैं अब देखना चाहती हूँ कि ये इसे ड्रिंक कर ले बस, और फिर मैं इसे बताऊंगी कि इसकी हिम्मत भी कैसी है कि इसने लियोन के साथ पंगा लिया। मैं जो सा लियोन है उसके बेहाफ पे इससे बदला लूंगी। फिर जो से मिस मैरी थी वो बेड के ऊपर लेटते हुए कहती है कि अगर तुमने आज मुझे यहाँ पर खुश कर दिया ना अपनी मसाज की मदद से, फिर जो सा पैसा होगा वो सारा के साथ तुम्हारा होगा। ये सुनकर फिर जो सा लोहा तो अपने हाथ सीधे करने लग पड़ता। फिर वो मनी मनी में कहता है कि मैं जो से वो एनर्जी है उसका जो सा फ्लो होगा, आउटपुट होगा, वो मैं मैक्सिमम तक कर दूंगा और ये बेशक तुम्हें खुश कर देगा। तभी हमें दिखाया था जैसे ही जो सा लोहा था वो उसे मसाज देने लगता है, अभी उसके टच नहीं किया होता, टच करने ही वाला होता है, तभी से वो अचानक से उसका जो सा जिस्म होता है वो कांपने लग पड़ता है, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती है। फिर वो कहती है कि पता नहीं क्यों जो सा मेरा पूरा जिस्म है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसे ऐसा करता हुआ देखे जो सा लोहा होता है वो कहता है इसके साथ हो क्या रहा है, मैंने तो अभी तक इसे छुआ भी नहीं है। ये देखे जो जिजी होती है वही बाहर आ गई होती है और फिर वो बताती है लोगों को कि जो सी अभी इसने ड्रिंक पी है उसके अंदर पहले से किसी ने ड्रग मिला के रखा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी ये हालत होगी। ये सुनकर भी जो सा लोहा था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और कहता है कि चिल्ला के तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैंने भी इस जो सी ये ड्रिंक इसे पिया था, और अगर क्या होगा, क्या मेरा भी अब इसी के जैसा ही हालत होगी मेरी भी अब। ये बात सुनकर भी जो जीजी है वो अब हंसती है थोड़ा सा, फिर वो कहती है आप इस बात की चिंता ना कीजिए माय लॉर्ड, आपके जो से आप कल्टीवेशन करते हैं फॉर्च्यून फ्लावर की, इस वजह से आपके अंदर जो सा कोई भी लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में जो सा लिक्विड के अंदर मिक्स होकर पॉइजन आपको पिएंगे, मतलब कि कोई आपको देगा, उसका उस पॉइजन का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि आप लॉर्ड ऑफ फ्लावर हैं। फिर जो जीजी होती है वो बताती है कि इसका मतलब ऐसा कि जो सी फॉर्च्यून फ्लावर की एबिलिटी है वो एक मिसाल की जो सी लाइफ एनर्जी है उस तरह की है, लाइफ एनर्जी है एक किस्म की। और जो सा पानी है वो भी एक मिसाल के लाइफ सोर्स ही है वो भी। और जो इसका मतलब ये है कि आपने जो से पानी के अंदर जो से मास्टरी है उसे हासिल कर लिया हुआ है। फिर जो जीजी होती है फिर वो लोगों को बताती है कि आपकी जो से मसाज है वो आजकल इसलिए पॉपुलर हो रही है क्योंकि आप जो से ह्यूमन ब्लड के अंदर एलिमेंट्स के ट्रेस होते हैं आप उन्हें चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो से लोग होते हैं वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे होते हैं अंदर। और फिर जो जीजी होती है वो फिर बताती है लोगों को कि इसी तरह इन जो से आप जो से भी चीज़ें आप ड्रिंक वगैरह करते हैं वो फिर प्योरीफाई होकर लाइफ एनर्जी के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर रहता है। ये बात सुनकर फिर जो सा लुआ था थोड़ा वो एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो कहता है मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं हमेशा ऐसा ही सोचता था कि जो सा ये फॉर्चून फ्लावर की कल्टीवेशन है बहुत ही बेकार सी कल्टीवेशन पे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका भी कोई हाई एंड हो सकता है इस तरह का। और ये सुनकर जो सी जीजी होती है तो फिर थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहती है माई लॉर्ड, भला आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। और उसके बाद जो सलवा होता है वो अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए जो से मिस मैरी होती है उसे बचा रहा होता है, और फिर वो मन ही मन में कहता है चलो छोड़ो बाकी बातें, पहले इससे जो सा वो बचाते हैं। सारा कुछ क्लियर होने के बाद फिर जो सा लुआ तो फिर अपने सर से पसीने को साफ करते हुए कहता है कि चलो शुक्र है कि आखिर ये जो सारा कुछ था वो सारा कुछ ख़त्म हो ही गया, मैंने इसकी बॉडी के अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उस वाइन के अंदर ये चीज़ें सारी डाली किसने थी। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है कि मैरी तुम दरवाज़ा खोलो अभी के अभी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी से डेट करो, मैं आज जो सा भी वो लानती लड़का हुआ मैं उसे यहीं पे मार दूंगा।
यह बात सुनकर फिर जो सा लू होता है वो कहता है कि ये जो सा भी बंदा है दरवाजे पर जो सा आया हुआ है और चिल्ला रहा है, यहाँ पे इसकी जो सी आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर सी महसूस हो रही है। बंदा है कौन ये? फिर जो सा लू होता फिर वो अपनी जगह से उठते हुए जाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मैं मुझे लगता है जो सा गेम है वो अभी शुरू हो गया है और मुझे लगता है यहाँ पर किसी ने कोई ट्रैप सेटअप किया था मेरे लिए। लेकिन उस बंदे को ये नहीं मालूम होगा कि मैं जो सा वो पॉइजन से इम्यून हूँ। चलो देखते हैं ये स्टार्टअप किसने किया हुआ है सारा कुछ। फिर जैसे वो बाहर देता है वो कहता है उप्स ये क्या हुआ, ये तो जो सा जुआंग है लोंग शार का, ये तो वही है। फिर जो सा लो तो पीछे हटता है और फिर वो कहता है ये तो लगता है जो सी जोंग है उसकी वूमेन है। और मेरी जो सी फैमिली उसने अभी भी इसका जो सा डेबिट है वो क्लियर नहीं किया हुआ। और ये मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं इसके साथ पंगा ना ही लूँ, क्योंकि अगर इसने मुझे यहाँ पर दे लिया तो फिर मैं तो गया। तभी बाहर से वो जोंगा कह रहा होता है कि जो सा दरवाज़ा उससे किक करो, इसे खोलो मेरे लिए। और वहीं पे हमें अंदर का सीन कहता है जहाँ पे जो सा लोहा होता है वो कभी दे रहा होता है, कहता है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर कोई भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी ये। और फिर वो खिड़की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब यहीं से जाना पड़ेगा। तभी जो सा लोहा था वो बालकनी में आया था, वहाँ पे जीजी भी आई थी और जीजी कह रही थी माई लॉर्ड क्या आप यहाँ से तो नीचे जाने के बारे में तो नहीं ना सोच रही है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा, मैंने सही कहा ना? ये बात सुनकर भी जो सा हुआ था कहता है कि क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं यहाँ से ऐसे ही सीधे नीचे जाऊंगा? फिर वो पाइप के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है जीजी तुमने ऐसा कहा था कि जो से मेरी स्किल है वो उसकी वजह से मैं जो सा पानी की जो से पावर है उसको मास्टर किया हुआ है। चलो अब मैं इसे एक बार ट्राई करता हूँ। ये सुनकर मुझे झिझी थी, वो कहती है माई लॉर्ड अगर आपने जो सा पाइप है इसे तोड़ भी दिया और फिर भी आप जो सा पानी के बहाव के साथ नीचे नहीं जा सकते। और वहीं पे हमें दिखाया था जो सा लोहा था वो उसे पाइप से तोड़ देता है जिसकी वजह से पानी बाहर आने लग पड़ता है। ये बात सुनकर फिर जो सा लोहा था वो कहता है कि पानी तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा जो सा आइस है उसके बारे में क्या ख्याल है? और यहीं पे हमें दिखाया था जो सा लोहा था वो वहीं पे बर्फ भी जमा रहा होता है पानी की। फिर हमें अगले सीन में दिखाया था जो सा लोहा था वो बर्फ जमा देता है उसके, और फिर वह उस अपने कोट की मदद से वहां से क्लाइंब करके नीचे आ रहा था। फिर वो कहता है चलो अब चलते हैं यहाँ से। ये देखे जो जिजी थी वो कहती है कि आप सच में जो सा लॉर्ड ऑफ फ्लावर हो ना वो डिजर्व करते हैं, मैं इसीलिए आपको इतना ज़्यादा एडमायर करती हूँ, आप सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है। तभी जब लियो क्लिम करके नीचे जा रहा था फिर वो देखता है नीचे जो सी है वो लियोन की कार खड़ी हुई है। ये देख जो सा लुआ था वो कहता है कि ये तो लियोन की कार है। मुझे पता है जितन जो सी ये सारी गेम सेटअप की गई हुई है ये सारी लियोन की तरफ से की हुई है, क्यों ना मैं इसे एक लेसन ना सिखाऊं अब। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे जो सी लियोन की कार के साथ आके बर्फ़ लगती है और फिर वो ये देख कर कहता है कि अरे ये क्या आगे हो गया। फिर लियोन देखता है कि जो सा लुआ वो ऊपर से आ रहा है, ये देखो वो कहता है ये भला ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। फिर उसके मुंह पर आकर जो सा लियो की लात होती है वो आगे लगती है। फिर जो सा लियो होता है वो तो नीचे उतर गया होता है, फिर वो पीछे से आवाज़ आती है ऊपर से ही कि वो देखो वो नीचे पहुंच गया है। ये देखकर फिर जो से वो बंदे होते हैं वो फिर कहते हैं चलो जल्दी से नीचे जाओ यहाँ से पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। ये देख के जो सा लुआ होता है वो कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ बाय। फिर हमें दिखाया था जो सा जोंगा ही है और उसके बंदों ने आकर लियोन को पकड़ लिया था। ये देख के जो सा लियोन होता है वो कहता है कि मैंने क्या किया है, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सुनकर वो जो सा जोंगा ही होता है वो कहता है कि ए बच्चे क्या तूने मुझे अभी भी कॉल की थी? फिर जैसा जोंगा ही होता है वो फिर अपने मोबाइल को चेक करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरी जो सी औरत है उसके साथ तुम खेलो, और ऊपर से तुम मुझे कॉल करके बता रहे हो, तुम्हारे अंदर लगता है बहुत ही ज़्यादा करज आ गया है। ये सुनकर वो जैसा लियोन होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई हुई है। ये सुनकर भाई जो सा जोंगा ही होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, ऊपर से तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लगते हो। चलो मैं देखता हूँ कि तुम अब किस तरह अपने इस फेस के बिना लड़कियों के साथ जो सा फ्लर्ट वगैरह करते हो। ये देखकर हमें दिखाया था जो सा चाकू था वो उसके चेहरे के सामने होता है और लियोन चिल्लाकर कह रहा था कि जो सा मेरा चेहरा उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच मत करो। फिर हमें अगले सीन में कुछ खून की बूंदों के नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और किसी के चलाने की आवाज़ सुनाई जाती है, और ये लाजमी जो सा लियोन ही होगा। और भाई लोग ये भी हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोग ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।